मुझे भूख लगी है, मुझे पीने के लिए खून चाहिए, मुझे अपना शिकार ढूंढना होगा। ताई एक वैम्पायर है। ताई ने नीचे देखा कि गली में एक अकेला आदमी जा रहा है। वह वहां गया, उसे सड़क के कोने ले गया, उसने उसका सारा खून पी लिया, पर उसे मजा नहीं आया। पौराणिक कथाओं में जब भी पिशाच को खून का स्वाद अलग मिलता है, वो उसका प्यार होता है। लेकिन ताई ने इस पर कभी विश्वास नहीं किया, क्योंकि इतने सालों में कभी भी उसको खून का स्वाद अलग नहीं लगा। ओह, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ? ताई जब यहाँ वहाँ देखता है तो उसे एक पास में स्कूल दिखाई देता है। दूसरी तरफ जिमिन। ओह गुड मॉर्निंग, क्या टाइम हुआ है? मैं टाइम देखता है, हमेशा की तरह 6 बजे है। मैं बिल्कुल टाइम पर उठ गया हूँ। मुझे फ्रेश होकर स्कूल जाना चाहिए, मुझे देर नहीं करनी चाहिए। जिमिन स्कूल में इंग्लिश टीचर है। आज स्कूल में उसका दूसरा दिन है। स्टूडेंट को जिमिन का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसकी बॉडी और उसका साइन करता हुआ चेहरा देख के सब पागल हो जाते हैं। चलिए तो वापस कहानी पे आते हैं। जिमिन स्कूल में जाता है तो देखता है कि स्कूल के बाथरूम में एक स्टूडेंट नीचे गिरा हुआ था। वह जल्दी से बाथरूम की तरफ भागता है। जिमिन देखता है, इसको क्या हुआ? ये तो बेहोश है। जिमिन मदद के लिए चिल्लाने ही वाला था कि उसने देखा कि उसके चेहरे पर खून गिर रहा है। उसने ऊपर देखा तो वहां ताई था। उसका मुंह लाल था। जिमिन समझ गया कि ये खून था। जिमिन मदद के लिए चिल्लाने ही वाला था, लेकिन ताई उससे बहुत तेज था। उसने अपना हाथ उसके मुंह पे रखा और उससे बाथरूम के अंदर खींच लिया। श्श्श, सुनो, तुम सुंदर दिखते हो, इसका मतलब ये नहीं तुम्हारा खून स्वादिष्ट होगा। ताई ने जिमिन की गर्दन पर काटा। उसने उसके खून का स्वाद चखा। वह हैरान रह गया। उसके खून का स्वाद अलग था। वह ये देखने के लिए रुका। उसने देखा जहाँ उसने काटा वो निशान गायब हो गया। ताई ने खुद से कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये सच है। फिर उसने जिमिन के कान में धीरे से बोला, मैं वापस आऊंगा, मेरा वेट करना राजकुमारी। ताई वहां से गायब हो गया। जिमिन हैरान था, लेकिन उसने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। जिमिन पैदल ही अपने घर पहुंचा। वह आईने देख रहा था और सोच रहा था कि वो लड़का कौन था और क्या कह रहा था मुझे। छोड़ो, मैं नहा लेता हूँ। जिमिन नहाने के बाद सोने चला गया, लेकिन उसे लगा कि रूम में कोई है। उसने रूम में हर तरफ देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए जिमिन सो गया। जिमिन नींद में डूबा हुआ था। उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। ताई जिमिन के पास बैठ जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे अपना खून फिर से चखने दो। यह सबसे अच्छा खून था जो मैंने चखा। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, भले ही तुम्हें दर्द महसूस ना हो। ताई ने जब जिमिन के हाथ को टच किया तो उसे एक सपना आता है। अगर दूसरे पिशाचों को पता लग गया कि जिमिन को पिशाच ने काटा है और वो अभी भी जिंदा है, तो वो जिमिन को मार देंगे। ताई, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं वापस आऊंगा राजकुमारी, तब तक तुम सेफ रहो। मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग। आज शनिवार है, इसलिए छुट्टी का दिन है और मेरे दोस्त माइन ने मुझे अपने घर बुलाया, इसलिए मैं जल्दी रेडी हो जाता हूँ। जिमिन रेडी होके माइक के घर गया। जिमिन दरवाजा खटखटाता है, लेकिन दरवाजा खुला होता है। उसे लगा कि वह इसे बंद करना भूल गया। जब वह अंदर गया तो यह देखकर चौंक गया कि ताई वहां खड़ा था और माइक फर्श पर था और हर जगह खून फैला हुआ था। जिमिन चिल्लाया, आखिर तुमने उसे क्यों मारा? मैं अभी बात नहीं कर सकता, तुम जाओ यहाँ से। जिमिन गुस्से में उसकी ओर चलते हुए, तुमने ऐसा क्यों किया? ओह, तुम्हें तो चोट लगी हुई है। ओह गॉड, तुम्हारा तो खून बह रहा है। जिमिन ने ताई की खड़ी होने में मदद की और उसे अपने घर ले गया। जिमिन ने ताई के घाव पर मरहम लगाई। धीरे से, मुझे दर्द हो रहा है। चुप हो जाओ, तुम्हें अब बताना होगा तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो। मैं किम तेयोंग हूँ और मैं एक वैम्पायर हूँ। तुम्हारा दोस्त माइक एक वैम्पायर था और वो तुम्हें मारना चाहता था, इसलिए उसने तुम्हें अपने घर बुलाया था। तुम वो लड़की हो जो एक वैम्पायर के काटने पर भी जिंदा है और ये सब दूसरे वैम्पायर को पता लग चुका है, इसलिए वो तुम्हें मारना चाहते हैं। अब तो तुम समझ गई ना? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं जिमिन हूँ। इसका मतलब तुम्हें मेरा खून पीना होगा जिंदा रहने के लिए। मुझे जहाँ तक पता है सभी वैम्पायर तुम्हारे पीछे हैं। अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। अगर मैं इस बात से मना कर दूँ तो वैम्पायर तुम्हें पकड़ लेंगे और मार देंगे।
ठीक है, पर मेरा एक सवाल है, क्या तुम मेरे से प्यार करते हो या सिर्फ मेरे खून से मतलब है? तुम्हारे खून के बिना मैं रह नहीं सकता, लेकिन तुमसे मिलने के बाद तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता। ये सच में अजीब है, मैंने ऐसा पहले कभी फील नहीं किया। ठीक है, मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूँ। जिमिन ने ताई का हाथ पकड़ लिया और बोली, क्या मैं आखिरी सवाल पूछ सकती हूँ? मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम्हें खून की जरूरत है? मेरी बॉडी लाल होने लगेगी और मेरी आंखें चमकने लगेगी। मैं एक बात तुमसे पूछूं, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मुझे नहीं लगता, वैसे भी मैं अकेली हूँ, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद दोनों ताई के घर पहुंच गए। ताई ने जिमिन को कुछ नियम समझाए। ताई ने जिमिन से कहा, अब से मैं तुम्हारा स्टूडेंट बन के रहूंगा, क्योंकि उसे हर टाइम जिमिन के आसपास रहना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ताई उठा, लेकिन उसे जिमिन कहीं दिखाई नहीं दी। वह किचन में गया तो उसे जिमिन नाश्ता बनाती हुई दिखाई दी। वह बहुत प्यारी लग रही थी। ताई जिमिन के करीब गया और उसकी कमर में हाथ डाल के अपनी तरफ खींचा। ताई, तुम क्या कर रहे हो? आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मुझे जाने दो, यह कहते हुए जिमिन ने ताई को धक्का दिया। ताई हंसते हुए बोला, ठीक है, चलो खाना खा के स्कूल चलते हैं। जब वे स्कूल जा रहे थे तो ताई ने जिमिन से कहा, हमें ऐसा दिखावा करना है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, ताकि वैम्पायर को हम पर शक ना हो। जिमिन ने हाँ में सर हिलाया। ताई ने जिमिन को रिंग देते हुए कहा, इसे पहन लो। तुम जब भी इसे पकड़कर मेरे बारे में सोचोगी तो मैं आ जाऊंगा। जिमिन अपने कैबिन में चली गई। तब वहाँ योंगी आता है। मैम, मैं यहाँ अपना फ़ोन भूल गया, क्या आप मेरी ढूंढने में हेल्प करेगी? हाँ, मैं देखती हूँ कहाँ पे है। योंगी ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और जिमिन को दरवाजे के ऊपर दबा लिया। जिमिन ये सब देख के हैरान हो गई। ये आप क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। क्या तुम्हें किसी वेम्पायर ने काटा है? सच सच बताओ। आप ये सब क्या बोल रहे हो? मुझे जाने दो। योंगी को गुस्सा आया और वो उसे थप्पड़ मारने वाला था कि जिमी ने उसे धक्का दिया और रिंग को पकड़कर ताई के बारे में सोचा। योंगी जैसे ही जिमिन को मारने चला, तभी पीछे से ताई ने उसके बाल पकड़े और उसे जिमिन से दूर खींच लिया। हेलो यांग, हम फिर से मिले। तुम मेरी बीबी को क्यों मारना चाहते हो? ओह ताई, तुम आ गए आखिरकार। तुम्हें अपना प्यार मिल ही गया। मैं इसे ले जाऊंगा ताकि तुम्हें दुख दे सकूं। मैं तुम्हें रोते हुए देखना चाहता हूँ। इतना कह के योंगी वहां से गायब हो गया। ताई ने जिमिन को गले लगाया और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे माफ करना, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो और खुद को दोष मत दो, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हमें घर जाना होगा, यहाँ तुम सेफ नहीं हो। उसके बाद वो दोनों घर चले गए। जिमिन रूम में चली गई, लेकिन ताई उसे लेकर बहुत परेशान था। वो उसे देखने रूम में चला गया। जिमिन, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं सच में ठीक हूँ। ताई को वहीं चक्कर आ जाते और वो वहीं बेहोश हो जाता है। जिमिन, ताई ताई, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? जिमिन ने ताई की बॉडी को देखा तो वो रेड हो रही थी। ओह गॉड, तुम्हें तो खून की जरूरत है, जल्दी से मेरा खून पियो। नहीं जिमिन, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। जिमिन जोर से चिल्लाई, काटो मुझे। जिमिन को काटने पर कुछ महसूस नहीं हो रहा था। ताई को अच्छा फील हुआ। जिमिन ने ताई को बेड पर जाने में मदद की और बोली, अगली बार ऐसा मत करना, वरना तुम मर भी सकते हो। ताई की हेल्प करते हुए जिमिन के होठों पर लग गई और खून बहने लगा। ताई ने ये देखा तो उसको किस करने लगा। उसके होठों पर लगा खून पी गया। मुझे माफ करना, तुम्हारे होठों पर खून लगा था, मैंने पी लिया। कोई बात नहीं। ताई जिमिन की क्यूटनेस पर हंस रहा था। जिमिन ने कहा, ताई हंसना बंद करो। ठीक है, आई एम सॉरी। इतना कहकर ताई ने जिमिन की कमर में हाथ डाला और अपनी तरफ खींच लिया। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? बस मुझे जाने दो, मुझे जाना है। ताई ने अचानक से जिमिन को किस किया। जिमिन ने भी ताई को साथ दिया। ताई जैसे ही थोड़ा रुका, जिमिन ने भागने की कोशिश की, लेकिन ताई जिमिन से तेज था, उसने उसे पकड़ लिया। तुम कहाँ जा रही हो? अब नहीं, मुझे जाने दो। ताई ने जिमिन को जबरदस्ती बिस्तर पर पटक दिया, उसकी गर्दन को चूमा जिससे जिमिन सिहर गई।
जिमिन ने ताई को धक्का मारा। मुझे दर्द हो रहा है, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? ये लो कंबल और नीचे सो जाओ। तुम मेरे साथ ऐसा करोगे जिमिन? ओह गॉड, ठीक है यहाँ सो जाओ पर कुछ करना मत। ताई जिमिन के बगल में बिस्तर पर आ गया। वह उससे दूर था लेकिन अगली सुबह ताई उठा तो उसने अपने चेहरे पर गर्म सांसों को महसूस किया। ताई ने जब आंखें खोली तो जिमिन का चेहरा उसके बहुत ज्यादा करीब था। ताई जिमिन को देखता ही रह गया। ताई ने जिमिन की गालों को चूमा और उसके होठों को देखने लगा। जिमिन तुम बहुत सुंदर हो, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? फिर ताई ने जिमिन को किस करना शुरू किया। ताई ने अचानक महसूस किया कि जिमिन भी उसे किस कर रहा है। ताई बहुत खुश हुआ। गुड मॉर्निंग ताई। जिमिन तुम कब उठी? जब तुम मुझे किस कर रहे थे। सॉरी जिमिन, मैंने तुम्हें उठा दिया। ओह छोड़ो भी, आज मुझे स्कूल जाना है और मैं अकेली जाऊंगी। नहीं, तुम मेरे साथ रहोगी। ऐसा कहकर ताई ने जिमिन का हाथ पकड़ा और बिस्तर में खींच लिया। जिमिन, मुझे लगता है मुझे भूख लगी है। चिंता मत करो, यहाँ आओ। ताई ने जिमिन की गर्दन पर काटना शुरू किया और ख़त्म करने के बाद जिमिन की गर्दन को चूमना शुरू कर दिया। तुम रुको, मुझे जाने दो। प्लीज़ रुक जाओ ना। जिमिन ने ताई को धक्का दिया और कहा, तुम यहीं रहो और मुझे काम पर जाने दो। ठीक है, जल्दी आना जिमिन और अपना ध्यान रखना। जिमिन स्कूल में गई और शाम को वह ताई के बारे में सोचते हुए वापस घर आ रही थी। तभी अचानक उसके सामने योंगी आ गया और वो डर गई। तुम यहाँ? हाँ मैं। तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ गया? क्या उसने तुम्हें अकेले जाने दिया? वो तुमसे प्यार करता है या नहीं करता? जिमिन ने भागने की कोशिश की लेकिन योंगी ने उसे पकड़ लिया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? जिमिन रोते हुए, मुझे जाने दो बास्टर्ड। जिमिन अपनी रिंग पकड़ ही रहा था तभी योंगी ने उससे वह रिंग छीन ली। वाह ताई, तुमने दिमाग तो बहुत लगाया लेकिन अब ये काम नहीं करने वाला। दूसरी तरफ ताई को बेचैनी सी होने लगती है। उसे बहुत अजीब लगने लगा। उसे जिमिन की फिक्र होने लगी और वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अचानक उसे सड़क के कोने पर जिमिन बेहोश हालत में पड़ी मिली। जिमिन, जिमिन तुम ठीक हो? अपनी आंखें खोलो। ताई ने जिमिन को जल्दी से उठाया और अपनी कार से हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने ताई से कहा, क्या हुआ उसे? वो बहुत कमजोर है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि वो जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर, क्या मैं उसको देख सकता हूँ? डॉक्टर, हाँ जरूर। ताई भाग कर गया तो उसने देखा जिमिन लेटा हुआ है और उसे बहुत दर्द हो रहा है। जिमिन, मुझे माफ कर दो, ताई ने रोते हुए कहा। तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया। जिमिन, मैं तुम्हें सेफ नहीं रख पाया। मुझे बताओ वो कौन था? मैं वादा करता हूँ वो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ताई, तुम प्लीज खुद को शांत रखो। तुम फिक्र मत करो और अपना ख्याल रखो। योंगी को मैं देख लूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन, तुम टेंशन मत लो और ये ड्रिंक पियो। ये मेरा खून है, तुम्हें अच्छा फील होगा। ताई योंगी को ढूंढने गया। उसे पता चला कि वह अपने घर है तो वह उसके घर की तरफ भागा और सीधे दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गया। ओह हेलो ताई, जिमिन कैसा है? क्या वह जिंदा भी है? ऐसा बोल के योंगी मुस्कुराने लगा। अगर उसे कुछ हो गया होता तो तुम यहाँ जिंदा थोड़ी बैठे होते। ओह मतलब अभी वो जिंदा है, अच्छी बात है ताई। ताई तेजी से योंगी को पकड़कर उसे मारने लगा। योंगी के मुंह से खून बहने लगा लेकिन तभी वहां जिमिन आ गई। ताई बस करो, मर जाएगा वो। ताई प्लीज ऐसा मत करो, छोड़ दो उसे। जिमिन तुम बोल रहे हो इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ, चलो अब यहाँ से। 1 साल बाद ताई और जिमिन खुशी से रह रहे थे। वो दोनों बहुत ही खुश थे लेकिन ताई ये सोचकर परेशान रहता था कि योंगी कहाँ होगा। अगर वो वाकई कोई प्लान बना रहा होगा तो ये सच में परेशान करने वाली बात है। एक दिन जिमिन अपने काम पर जा रही थी। ताई भी मार्केट से सामान लाने जा रहा था। तभी ताई ने कहा, जिमिन तुम्हें यकीन है ना तुम अकेले जा सकते हो? हाँ चिंता मत करो तुम।
ताई ठीक है, अगर कुछ हुआ तो तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, अपना ख्याल रखना। जिमिन ने हाँ में सर हिलाया और अपने काम पर निकल गई। जिमिन शाम को घर आई तो वो घर को देखते ही रह गई। पूरा घर यहाँ से वहाँ बिखरा हुआ था। ताई वहाँ नहीं था। वह भागने ही वाली थी लेकिन किसी ने उसकी कलाई पकड़ी और दीवार पर दबा दिया। ये योंगी था। वो ठीक हो गया और उसने बदला लेने के लिए कई महीनों तक प्लान बनाया। हमारा फिर से मिलना हुआ। तुम दोनों ने सोच कैसे लिया कि शांति से रह लोगे? प्लीज मुझे जाने दो। योंगी ने जिमिन की कलाई को अधिक कसकर पकड़ लिया। जिमिन दर्द से कहरा उठी। उसे याद आया कि उसे क्या करना है। उसने आंखें बंद की और ताई को याद किया लेकिन ताई नहीं आया। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तुम्हारा ताई अब नरक में होगा इसलिए कोशिश भी मत करो। तुम साले, मैं तुम्हें मार डालूंगी। योंगी को गुस्सा आया। वह अपनी हवेली में टेलीपोर्ट हो गया। उसने जिमिन को तहखाने में खींचना शुरू कर दिया। जिमिन बहुत डर गई थी। जब तक तुम्हारा ताई तुम्हें ढूंढ नहीं लेता तुम यहीं रहोगी। भागने की कोशिश भी मत करना क्योंकि तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। योंगी ने जिमिन को तहखाने में छोड़ दिया। जिमिन रोने लगी। तहखाना बहुत ठंडा था। उसने बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की लेकिन बहुत अंधेरा था। वह कुछ नहीं देख सकती थी। ताई तुम कहाँ हो? प्लीज मुझे बचा लो। दूसरी तरफ ताई घर पहुंचा तो वो घर की ऐसी हालत देखकर सब समझ गया। ताई हवेली की तरफ भागा। वह बहुत गुस्से में था। उसने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा टूट गया। सभी गार्ड ताई से लड़ने लगे लेकिन वह बहुत गुस्से में था। उसे कोई नहीं रोक पाया। तभी योंगी उसके सामने आ गया। ओह ताई, तुम्हें मेरी याद आई? मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आई। जिमिन कहा है, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? बताओ मुझे क्यों? इतना कहने के बाद योंगी तहखाने की तरफ भागा। ताई भी उसके पीछे भागा। ताई तुमने एक कदम भी और बढ़ाया तो मैं इसे मार दूंगा। जिमिन डरो मत, मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। योंगी उसे जाने दो प्लीज, हम बात करते हैं, प्लीज रुको। आज नहीं। योंगी जिमिन को मारने ही वाला था कि ताई ने उसे धक्का दिया और वह बुरी तरह से घायल हो गया। योंगी वहां से भाग गया लेकिन इस बीच ताई को भी बहुत चोटें आई और वो बेहोश हो गया। ताई आंखें खोलो प्लीज। ताई मेरे लिए अपनी आंखें खोलो। मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। ताई प्लीज आंखें खोलो। जिमिन रोते हुए ताई को उठाने की कोशिश करने लगी। जिमिन ताई को जल्दी से लेके हॉस्पिटल गई। सम टाइम लेटर। ताई अब ठीक है। तुम अब उससे जाके मिल सकती हो। ताई ने धीरे से अपनी आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं मर गया? ओह गॉड ताई तुम ठीक हो। ताई मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। जिमिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। उस दिन के बाद वो लोग खुशी से रहने लगे और योंगी को पता चल गया कि वो ताई का कुछ नहीं बिगाड़ सकता।